ठीक है, तो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जो है देव उठनी एकादशी भी है, या देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं इसको। फिर आज भीष्म पंचक का पहला दिन भी है, और आज शिला गौर किशोरदास बाबू जी महाराज उनका तिरुभाव तिथि भी है। तो 3 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। तो जैसे हम चतुर्मास की शुरुआत में जो है 4 महीने जो है इसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं। शयन मतलब योग निद्रा में शयन करते हैं। जैसे हम लोग का भी एक साइकिल होता है, तो उनका भी एक साइकिल होता है। ठीक है, तो इस समय देवता भी सोने चले जाते हैं। जैसे देवता को बताते हैं कि जो एक दिन यानी 12 घंटा होता है, हमारे 6 महीने के बराबर होता है, और उनका 12 घंटा रात का, हमारा 6 महीने, देखिए टोटल हमारा 1 साल, उनका पूरा 24 घंटा होता है। तो इस 24 घंटे के पीरियड में वो लोग भी 8 घंटा सोते हैं। ठीक है, तो ये 4 महीना चतुर्मास का जो है उनका भी स्लीपिंग पीरियड होता है। इसलिए देखना है इसमें कोई भी देखो चतुर्मास को कर्म कांड की दृष्टि से लोग अच्छे से कोई ज़्यादा नया शुभ कार्य नहीं करते हैं। अभी जैसे कल या आज कह लीजिए, आज से सारा लगन, इम्पोर्टेंट फेस्टिव त्योहार, यानी कि जिसको रोज काम कराना है, शादी खासकर, तो वो आज से शुरू करेंगे। इसके अलावा जो है एकादशी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते थे कि एकादशी जो है हमें बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। एकादशी खासकर क्योंकि ये माधव तिथि है, यानी भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है एकादशी, इसीलिए हमें इसे बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से करना चाहिए। चाहे कोई भी एकादशी हो, चाहे ये अभी आज की देवोत्थान एकादशी हो, या शयन एकादशी हो, या पांडव निर्जल एकादशी हो, कोई भी एकादशी हमें अच्छे से करनी चाहिए। उसमें अधिक से अधिक भजन करना चाहिए, अधिक से अधिक भजन, कीर्तन, श्रवण, साधना भक्ति जितना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। आज के दिन जैसे बोनस पीरियड होता है, पूरे महीने का बोनस टाइम होता है, कि इसमें जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कृपा लूट सकते हैं। तो हमें एकादशी को बहुत सीरियसली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एकादशी को हम लोग अन्न जल ऐसे तो कहा जाता है कि कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम जो है भजन करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो जल ग्रहण कीजिए, नहीं कर सकते फ्रूट्स लीजिए, दूध लीजिए। फिर लास्ट ऑप्शन वही है जो आप लोग खाते हैं, राजगीर का आटा, कुट्टू का पकौड़ा, सो एंड सो, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। बस बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने केवल अन्न मना किया था, तो बोले ठीक है वो भी चलेगा, जो अन्न नहीं है सब खा सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फिलॉसफी ये है कि हमें अधिक से अधिक भजन करना चाहिए एकादशी के दिन। ठीक है, तो ये हो गया देवोत्थान एकादशी के बारे में। तो आज से जो है भीष्म पंचक भी जो है शुरू हो रहा है। तो भीष्म पितामह के बारे में जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? ठीक है, तो भीष्म पितामह जो है हमारे 12 महाजन में से एक महाजन है, और भगवान कृष्ण के द्वापर युग की जो लीला कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। क्योंकि उसमें 9 दिन तक अकेले खड़े रहते हैं। वो जब तक वो रहते हैं तो किसी को हिम्मत नहीं कि मतलब कौरवों को हरा दे। एनीवेज, ये तो भगवान की मुख्य लीला का पार्ट है। तो भीष्म पितामह जो है वास्तव में अष्टवसु में से एक थे, सबसे बड़े थे, जिन्होंने जो है कामधेनु गाय को चुराने का अपराध किया था। इसीलिए उन्हें शाप मिलता है कि मर्तलोक को चले जाओ। तो जो 7 भाई थे वो पहले ही जो है माता गंगा ने उनका उद्धार कर दिया, लेकिन 8वें जो स्वयं देवव्रत उनका नाम था, तो उनको रहना पड़ गया, और कहा कि उनको शाप ऐसा मिला था अब लंबे समय तक रहोगे। तो उनकी 3 जनरेशन उनके सामने थी। ठीक है, यानी कि दादाजी, परदादाजी और उनके भी पिताजी, इस तरह से देखा जाए, क्योंकि उन्हीं के सामने जो है माता सत्यवती के दोनों पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र के पुत्र, यानी 4 जनरेशन है। तो इतने पुराने थे भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह गंगा माता के पुत्र हैं, और उनके पिता शांतनु। उनकी शिक्षा जो है वेदों की शिक्षा गुरु बृहस्पति से हुई है, और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा जो है भगवान परशुराम जी से हुई है। भगवान परशुराम जी सबको सिखाते नहीं है, लेकिन वो स्पेशल चाइल्ड थे, स्वयं माता गंगा के पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने सिखाया था। अदरवाइज वो क्षत्रिय को सिखाते नहीं हो, उनका था कि मैं ब्राह्मणों को सिखाऊंगा।
क्यों? क्षत्रिय क्यों नहीं सिखाते? 21 बार खत्म किया उनको, है ना, 21 बार साफ किया था, पूरा धरती से क्षत्रिय विहीन हो गए थे। इसीलिए बोले कि ये क्षत्रिय लोग किसी काम के नहीं है, तो ब्राह्मणों को सिखाऊंगा। इसीलिए द्रोणाचार्य को उन्होंने सिखाया था। और कर्ण ने जो है छल से सीखा था, बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ। ओके, तो भीष्म पितामह जो है वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। रीजन भी अपने पिता की प्रसन्नता के लिए। उनके पिता की इच्छा थी जो मत्स्य नरेश की जो पुत्री थी माता सत्यवती, उनसे विवाह करना, लेकिन उनके पिता ने ऐसे शर्त रखा, ये तभी विवाह करेगी जब इसका पुत्र राजा बनेगा। ठीक है, तो बोले ठीक है, मैं राजा नहीं बनूंगा। उसमें देवव्रत ने कहा, बोले आप तो ठीक है बोल दो कि मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन आपकी संतान तो बोलेगी ना कि राज्य मेरा है। इसलिए बोले संतान होगी तब तो राज्य का अधिकार मांगेगी। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। तो इस तरह से जो है नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और भगवान कृष्ण के बहुत ही महान भक्त हैं। तो बताते हैं कि लीला में जब भीष्म पितामह को पता चलता है कि युद्ध होगा, तो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मैं आपके साइड से युद्ध करूंगा, आपकी तरफ से युद्ध, आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे तो युद्ध ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं भी इधर आप भी इधर, बचेगा कौन? तो बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अगेंस्ट फाइट करें। तो इसको श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि ये भगवान को वीर रस का आस्वादन कराते हैं। कौन से रस का? वीर रस का। तो टोटल 12 रस होते हैं। कितने? हम लोग मुख्यतः 5 पढ़ते हैं, जिसको 5 प्रमुख रस प्राइमरी रस बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा 7 जो है गौण रस होते हैं, सेकेंडरी रस होते हैं। ये गौण रस क्या करते हैं? ये हमारे जो मुख्य रस है इसमें और ज्यादा मधुरता आए वो बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कभी कभी वात्सल्य में आश्चर्य रस या विभत्स रस या अद्भुत रस, जैसे कि भगवान जब अघासुर का वध करने के लिए क्या करते हैं, अघासुर सांप के रूप में था ना, तो जब भगवान अंदर चले जाते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो फाड़ के निकलते हैं। अब तो वहां पे देखिए सारे ग्वाल बाल उनके जो सखा है वो साख्य भाव में है, लेकिन भगवान के अद्भुत रूप देख के अद्भुत रस जागृत होता है, बोलते हैं अरे कृष्ण कितना बड़ा, इसको तो जादू आता है। तो अद्भुत, उससे क्या हो गया, साख्य रस और बढ़ गया। तो वैसे ही भगवान जो है इसे वीर रस का भी आस्वादन करते हैं। तो इसके लिए वीर रस का आस्वादन कराने के लिए ही जय विजय यहाँ पे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र के रूप में आए थे, क्योंकि वैकुंठ में युद्ध नहीं हो सकता। वैकुंठ में युद्ध, वहां कोई कुंठा नहीं है। तो भगवान को इस तरह से आनंद देने के लिए जय विजय आए। उसी तरह से यहाँ पे जो है जो भीष्म पितामह है, ये भगवान को आस्वादन करने, उनको रस की वृद्धि कराने के लिए इस तरह से युद्ध करते हैं। क्योंकि भगवान से युद्ध करने के लिए भगवान जैसा या भगवान से हल्का कम शक्तिशाली है। ऐसा नहीं कि एक होता है ना कि टिड्डा पहलवान समझते हैं, 1 डायमेंशन सी हड्डी दिख रही है, वो लड़ रहा है किसी सूमो पहलवान से, तो मजा नहीं आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। तो वैसे ही जो है भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली। कहते हैं कि महाभारत युद्ध को अकेले हरा सकते थे या जिता भी सकते थे, चाहते ऐसा तो। एनीवेज, तो जब भगवान के पास जाते हैं तो इस तरह से प्रार्थना बोलते, भगवान कहते हैं आप मेरे विपरीत फाइट करना, मुझे अच्छा लगेगा इस तरह से। बोले ठीक है। तो बोलते फिर आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं, जब अपोजिट फाइट करना तो अच्छे से करूंगा। फिर जनरली क्या होता है कि जो आपके प्राणेश्वर हैं, जिनसे आप सबसे अधिक स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन आप देखेंगे महाभारत युद्ध में भगवान अर्जुन से ज्यादा भगवान को मारते थे, सॉरी भीष्म पितामह। अर्जुन तो बोले कि बच्चा है ये किसको मारते थे ज्यादा? भगवान को मारते थे। तो विश्वनाथ जी के ठाकुर लिखते हैं उसमें, ये ऐसे ही है जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका दूसरे पे फूल फेंकते हैं ना, ये ऐसा आस्वादन है। तो इस तरह से जो है भगवान को भी आनंदित किए। और भीष्म पितामह जो है भगवान का पार्थ सारथी रूप उसका भजन करते थे, यानी कि उसको उस फॉर्म पे मेडिटेट करते थे कि भगवान जो है अर्जुन का रथ चलाते हुए उनके सिर पे पसीना आ रहा है, बाल खुल गए हैं, उनके वस्त्र गिरे हुए हैं, जो उनका जो रूप जब 9वें दिन देखते हैं ना कि अर्जुन अब मरने ही वाले हैं, तब भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान ने छल से भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तोड़वाई थी, तो भगवान तो बोलते हैं कि भगवान मैं आपकी भी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। ठीक है,
तो भीष्म पितामह जब इस तरह से 9वें दिन फिर धराशायी होते हैं और भगवान के ही निर्देश पे शिखंडी को यूज करते हुए शील्ड बनाते हुए अर्जुन उन पर बाण चलाते हैं। तो इस तरह से जो है बाणों की शैया में उन्हें लेटना पड़ता है और ये देख के जो है भगवान कृष्ण जो है वो भी अंदर से लगते हैं कि मेरा सबसे फेवरेट भक्त जो है आज यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं था। जैसे होता है ना कि बताते हैं कि बाण इतने बाण मारे थे अर्जुन ने कि 2 बाण में 2 उंगली का भी जगह नहीं बचा था, इतने बाण मारे थे। क्योंकि उनको पता है कि ये जो है इनके पास इच्छा मृत्यु है। अगर मान लो होता है ना कि इंजर्ड सोल्जर फिर भी लड़ेगा ये, तो इस तरह से मारना है कि भाई उठ ही नहीं पाए, नहीं तो फिर भी लड़ता रहेगा ये, छोड़ेगा नहीं। इसीलिए इतने सारे बाण मारे थे। और फाइनली जो है अब सब रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप शरीर छोड़िए, तो बोलते नहीं, जब तक मैं ये नहीं देख लेता कि हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से जो वेट करते हैं सही टाइम का। और फिर जब जो है सूर्य उत्तरायण में आते हैं फिर वो अपना शरीर छोड़ते हैं। तो भीष्म पितामह की कथा से इसमें जो है 5 दिन का वो उपवास रखते हैं, इसको भीष्म पंचक कहते हैं। तो ये उपासना करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक्चुअली जितनी भी फास्टिंग होनी चाहिए ये किसकी प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये नहीं कि मुझे कुछ मिले, ठीक है। उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब होता है नजदीक, वास का मतलब है रहना, यानी जो भगवान के नजदीक भगवान का भजन कीर्तन ज्यादा करता है। तो भीष्म पितामह जो है इसे बताते हैं 5 दिन में। पहले दिन में जो है इसमें गोबर, दूसरे दिन में गौमूत्र, तीसरे दिन में दूध, चौथे दिन में दही और 5वें दिन में चारों का मिक्सचर होता है, ये लेना होता है, ठीक है। और पूरा बाकी समय जो है खाने पीने पर बिना ध्यान दिए भगवान का ध्यान करना होता है, भगवान का भजन करना होता है। ये फिलॉसफी है इसमें, ठीक है। तो ये भीष्म पंचक जो है पूरे कार्तिक में सबसे पावरफुल दिन होते हैं ये। जैसे कार्तिक आप 30 दिन सेलिब्रेट करते हो, तो आज से लेके पूर्णिमा तक जो है ये सबसे पावरफुल दिन है। तो इसमें बताते हैं कि जो लोग ये नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग हैं कि नहीं कर पाएंगे, तो उसमें फ्रूट्स या फिर जो ऐसे फ्रूट्स के रूप में जो ज़मीन के नीचे होते हैं वो ले सकते हैं, या फिर उसमें उबला हुआ आलू या होता है ना शकरकंदी, इसके भी नीचे ग्रेडेशन है कि वो लोग हविष्यवान लेते हैं, यानी कि उबला हुआ चावल, मूंग दाल, बिना नमक के, बिना हल्दी के, उसमें घी डाल के थोड़ा सा, एक मुट्ठी में जितना आ जाए उतना लेना होता है, ठीक है। इसमें नमक ये सब नहीं लेते हैं। बाकी इसमें बताते हैं कि कोशिश करना चाहिए, जैसे पहले दिन जो है आपको भगवान को जो है पद्म यानी कि कमल ये ऑफर करना चाहिए पहले दिन। और दूसरे दिन जो है इसमें बिल्व का पत्र होता है वो ऑफर करना चाहिए। तीसरे दिन जो है भगवान की नाभि में जो है इत्र लगाना चाहिए। चौथे दिन जो है भगवान को उनके कंधे पे एक जाव फूल आता है वो लगाना चाहिए। और लास्ट में जो है मालती के फूल ऑफर करना चाहिए, इस तरह से। तो ये बताया गया है। फिर गंगा स्नान है और शुद्ध होने के और भी अन्य तरीके हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताए। वो बोले कि कार्तिक जो है हम लोग पूरे साल सेलिब्रेट करना चाहिए। जो व्रत हम पूरे साल करते हैं, अधिक सुबह उठो, मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगल आरती करो, जप करो, ठीक है। फिर गुरु पूजा करो, भागवतम सुनो। ये एक्चुअल में कार्तिक व्रत यही है। एक्चुअल में भीष्म पंचक का मीनिंग यही है कि अधिक से अधिक आप भगवान का स्मरण और कीर्तन कर पाए, अधिक से अधिक श्रवण हो, भगवान का स्मरण कर पाए, तभी ये कार्तिक व्रत है। नहीं तो यहाँ भी खा रहे हैं, उस समय भी खा रहे थे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो भीष्म पितामह जो है, अगर आप इनकी शिक्षाएं देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं खासकर जो है सारे वर्गों के लोगों को बताते हैं। जब भीष्म पितामह इस तरह से जो है डिसाइड करते हैं कि अब मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, तो एक तरह से पूरा फ्लैश मैसेज पूरे ब्रह्मांड में जाता है कि भीष्म पितामह अब शरीर छोड़ने जा रहे हैं। ये सुनकर जो है सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता, सारे जितने भी वहाँ पे राजा महाराजा थे, जो भी थे, सब आते हैं। सोचिए 5 पांडव हैं, भगवान कृष्ण हैं, वेद व्यास जी हैं, भगवान परशुराम स्वयं आते हैं अपने शिष्यों को लेके, देवतागण आते हैं। क्योंकि देखो, एक भक्त जो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, वो अब शरीर छोड़ने जा रहा है, तो लास्ट में जो भी शिक्षा देगा वो पूरे जीवन का सबसे बहुमूल्य शिक्षा होगा, जिसको हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते भी हैं, पहले स्कंद के 9वें अध्याय में, ठीक है। तो भीष्म पितामह जो है उस समय युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं। होता यह है कि महाभारत युद्ध के बाद जो है महाराज युधिष्ठिर राज्य त्याग देते, बोले नहीं करना मुझे,
क्योंकि बोलते हैं कि इतने सारे लोग मारे गए मेरे इस राज्य के कारण, इसलिए मैं राज्य नहीं करूंगा, मना कर देते हैं। तो स्वयं भगवान समझाते हैं उनको कि भाई इतना सारा लड़ाई हुआ, तुम्हारे राज्य के लिए इतना कुछ हुआ, अब तुम लास्ट में बोल रहे हो कि राज्य नहीं करूंगा। स्वयं वेद व्यास जी आते हैं, समझाते हैं कि अपना कर्म करो, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। तो फाइनली भगवान समझ जाते हैं कि किसी और से नहीं, स्वयं भीष्म पितामह से मानेंगे। तो इसमें ये एक ऐसा स्थिति है जहाँ पे जो कार्य भगवान स्वयं नहीं कर पाते हैं वो उनके भक्त पूरा करते हैं। यानी युधिष्ठिर महाराज को समझाना, भगवान भी फेल हो जाते हैं, भगवान जनरली फेल होते नहीं है, लेकिन इस केस में देखा गया है कि स्वयं भगवान भी युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझा पाते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं युधिष्ठिर महाराज के हृदय में भगवान ऑलरेडी हैं, वो जानबूझ के इस तरह से उनका हृदय बनाते हैं कि मेरी बात भी मत मानो, तुम किसकी बात मानना, भीष्म पितामह। तो इसमें श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं अपने सारार्थ दर्शनी टीका में कि भगवान ऐसा इसलिए करते हैं ताकि भीष्म पितामह की ग्लोरीज यानी उनका गुणगान जो है सारे ब्रह्मांड में फैले कि देखो मेरा भक्त कितना महान है, ये बाणों की शैया में लेटा हुआ है। ऐसी स्थिति हम लोग को एक खरोंच लग जाता है तो शायद हम स्कूल ऑफिस जाना बंद कर दें, लेकिन वो बाणों की शैया में लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी सोचे कितना महान उपदेश दे रहा है। और मेरा भक्त जो है कभी भी अपना मन जो है मेरे से नहीं हटाता, 24 घंटा मेरा स्मरण करता है। इससे ये प्रूव करना चाहते हैं, भीष्म पितामह ग्लोरीज को और बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए जो है वो इस तरह की लीला करते हैं। फाइनली युधिष्ठिर महाराज जो है सज धज के वहाँ पे उनको ले जाया जाता है, उनको पहुँचते हैं। फिर जो है युधिष्ठिर महाराज को जो है राजनीति, अर्थशास्त्र, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे शिक्षा देते हैं, कैसे राज्य करना चाहिए, शत्रु पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए, एक प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए। ये सब कहने के बाद जो है युधिष्ठिर महाराज फाइनली समझ जाते हैं। और फिर अंतिम में जो है अब लगता है कि हाँ सब संतुष्ट हो गए, सबको प्रणाम करने के बाद जो है फाइनली अपना ध्यान जो है भगवान कृष्ण पर केंद्रित करते हैं। अब सोचिए कितने महान भक्त होंगे कि अपने अंतिम समय में स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण को सामने देख रहे हैं। हम लोग याद करने पर भी शायद भगवान आएंगे नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है अंतिम समय में भगवान को याद करना, लेकिन भगवान यहाँ इंश्योर कर रहे हैं कि देखे तो मुझे ही देखे अंतिम में, है ना। सोच क्या सेवा भाव होगा उनका, क्या साधना होगा उनका, कितना अच्छा उनका हृदय है जहाँ पे स्वयं सामने जो है भगवान कृष्ण खड़े हैं। और भगवान कृष्ण की के गुणगान करते हुए, उनके सारे लीलाओं को स्मरण करते हुए, लास्ट में उनके गोपियों की गुणगान करते हुए, पार्थ सारथी जो उनका रूप है उसका ध्यान करते हुए भीष्म पितामह जो है शरीर छोड़ते हैं। तो ये भीष्म पंचक जो है उन्हीं को डेडिकेटेड है और उन्हीं से हम लोग भी शिक्षा लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो है एकाग्र भाव से भगवान की सेवा की, विपरीत परिस्थिति में रह के सेवा की। आप देखिए जितने महाजन हैं सब लोग जो है एक तरह से देखा जाए तो भगवान की फेवरेबल सेवा करते हैं। आप देख लो जितने भी लोग हैं सब भगवान को हेल्प करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे महाजन हैं जो भगवान के अगेंस्ट रह के भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि बचपन से इनको कुछ गालियां ही मिली अगर देखा जाए तो। जहां जन्म लिए, ठीक है, माता चली गई, स्वर्ग चली गई, फिर जब राज्य करने की बारी तो राज ले लिया, ब्रह्मचारी बना दिया उनको। तो बोलते हैं रोज देखो क्या जिंदगी ब्रह्मचारी का बड़ा बना दिया उनको, ठीक है। अब क्या है कि वो राज्य में रहते थे लेकिन उनका स्थिति जो है राजा से नीचे है, ठीक है, एक तरह से सर्वेंट वाला पोस्ट आ गया। फिर उसके बाद क्या है, वो देख रहे हैं कि गलत कर रहा है, लेकिन क्या करें, प्रतिज्ञाबद्ध है कि राजा जो बोलेगा मैं फॉलो करूंगा। उनको देख रहे हैं कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है, लेकिन फिर भी सहना पड़ रहा है। कितना सहन किया उन्होंने, भगवान का चिंतन करते हुए, सब कुछ करते हुए, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। ये नहीं कि भगवान तुम गलत हो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग होते हैं तुरंत विरोध कर देते हैं, भगवान तुम ही हो करने वाले, ठीक है। तो इनसे हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं कि विपरीत परिस्थिति में भजन कैसे करना है। वास्तविक परीक्षा यही है। जैसे जब नदी में या फिर खाली रोड पे होता है ना, खाली रोड है उस पर गाड़ी चलाना बहुत आसान है, कोई भी चला लेगा। उनको चलाना महरौली में हो, क्राउडेड जगह, गड्ढे हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कोई भी घुस जाता है, तब एक्चुअल में टेस्टिंग होती है, ठीक है। शांत समुद्र में कोई भी नाव चला लेगा, लेकिन जब समुद्र में उफान है, लहरें बड़ी बड़ी हैं, तब समझ में आएगा सही में इसको चलाना आता है या नहीं आता है। उसी तरह से जब हमारे जीवन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है तो भक्ति करना, भजन करना सरल है, लेकिन जब उसके जीवन में कष्ट है, जब उसके जीवन में बहुत ज्यादा उठा पटक चल रही है, तब समझ में आता है कि इसका भक्ति कितना परिपक्व हुआ है, कितना मैच्योर हुआ है। तो भीष्म पितामह के
लाइफ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे संसार में कैसी भी स्थिति रहे, अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। और अंतिम समय यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपका स्मरण कीर्तन करते हुए, श्रवण करते हुए ही शरीर छूटे, तब जो है भगवान का धाम जाना पक्का है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो है आज श्रीला गौर किशोरदास बाबू जी महाराज, उनका तिरोभाव तिथि है। तो श्रीला गौर किशोरदास बाबू जी महाराज जो है हमारे इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही प्रमुख और बहुत ही महान आचार्य में हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे इस सोसाइटी के लिए। अगर देखा जाए तो ये भजनानंदी थे। क्या थे ये? भजनानंदी। भजनानंदी मतलब जो 24 घंटा केवल भजन करते थे। अब बोले प्रभु जी इनसे हमारे सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है? जनरली वही होता है जो प्रचार करता है, भक्त बनाता है, मंदिर बनाता है, उनका नाम लिया जाता है। लेकिन हम देखेंगे हमारे इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इनका बहुत ही विशेष स्थान है। रीजन बीइंग, ये भजनानंदी होते हुए भी एक ऐसा हीरा देके गए हमारे सोसाइटी को। यानी इनके केवल एक शिष्य थे। कितने? एक। जिन लोगों के शिष्यों की लाइन लगी होती है, हजारों में होते हैं, लेकिन इनके केवल एक ही शिष्य थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। आज मोहन जी कह भी रहे थे, आप भजनानंदी बनने का अधिकार आपको है, अगर आप ऐसा कोई हीरा उत्पन्न कर दो जो पूरे संसार में प्रीचिंग कर सकता है, तब आप भजन कर सकते हो बैठ के, कि हाँ आपका काम आपका शिष्य कर देगा, नहीं तो आपको भजनानंदी बनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसमें बताते हैं श्रील गौर किशोरदास बाबू जी महाराज, अगर इनका लाइफ हिस्ट्री देखें तो अपने गृहस्थ जीवन ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक रहे थे। फिर इनका शादी जल्दी ही हो गया था, लेकिन पत्नी का क्या कहते हैं, स्वर्गवास या कहें शरीर छोड़ने के बाद जो है ये वृंदावन आ जाते हैं, वहाँ भजन करते हैं, 30 साल वहाँ भजन करते हैं। और इसके बाद नवदीप जाते हैं। नवदीप में जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज के एक शिष्य थे, उनसे ये जो है दीक्षा लेते हैं, और इनके शिक्षा गुरु जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे। तो इसे बताते हैं कि इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, मतलब अगर बोला तो अंगूठा छाप है, लेकिन शास्त्रों का सारा ज्ञान था इनके पास, सारा मर्म पता है किसको क्या है, कभी फिलॉसफी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और इसमें बताते हैं कि आयाचक प्रवृत्ति के थे, यानी कि मांगते नहीं थे जनरली, और मधुकरी करते थे। मधुकरी का मतलब होता है 5 घर या 7 गांव, 7 घर, जैसे मैक्सिमम 7 तक जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं मांगेंगे ये। और इनका प्रसाद क्या होता था, थोड़ा बहुत चावल मिलता था, उसको यमुना जी में भिगो दिया, ठीक है, भीग गया, वो थोड़ा होता है ना, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसी में नमक डाला, खा लिया। कुकिंग करने का टेंशन नहीं है ना, आग जलाना, ये करना, और मैक्सिमम टाइम जो है इसी में अपना भजन में ही गुजारा कर लेते थे। और गंगा के तट पर गौर गौर करते हुए चिल्ला रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ज़्यादा वस्त्र भी नहीं पहनते थे। बताते हैं कि इवन जो शमशान भूमि होती है वहाँ कुछ वस्त्र फेंके होते थे, उसी को पहन लेते थे, और मैक्सिमम टाइम अपने भजन में करते थे। तो इनका फिलॉसफी ये था कि यही सबसे बड़ा धन है, हरिनाम संकीर्तन जो है यही सबसे बड़ा धन है, और इसको करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, भगवान सब कुछ दे देंगे। जैसे एक बार इन्होंने कहा कि मैं आज जो हूँ फेस्टिवल बनाऊंगा, जैसे हरे कृष्ण फेस्टिवल बनाएंगे, तो जनरली लोगों को यही ध्यान आता है कि चलो 56 भोग तो लगना ही चाहिए, है ना, फीस प्रसाद होना ही चाहिए। तो कुछ लोगों ने पूछा कि प्रभु जी, महाराज जी, इतना पैसा कहाँ से आएगा? बोले पैसा, 24 घंटा हरिनाम करने में पैसा कहाँ से लगता है? जनरली होता है ना कि हम लोग कहेंगे फेस्टिवल बनाने का मतलब है कि धूम धड़ाका होगा, लेकिन बोले कि नहीं, 24 घंटा मैं भजन करूंगा। उनका ये फेस्टिवल होता था। ठीक है, तो उनके पास अगर देखा जाए तो उनके चैंटिंग बीट्स, कंठी माला और एक कपड़ा, इसके अलावा कुछ होता नहीं था। कहीं भी रहते ऐसे लगता ना कि पागल हो गए, और सोसाइटी से दूर रहते थे वो, जानबूझ के ऐसी जगह रहते थे, गंदे स्थानों पे रहते थे, कोई डिस्टर्ब ना करे इनको, ये अपना चुपचाप भजन कर, इवन बाथरूम में बैठ के भजन कर लेते थे, क्योंकि सबको पता था भाई बहुत बड़े बाबा हैं ये, सब आशीर्वाद मांगने, मेरा घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, लोग आते ना डिस्टर्ब करने,
बोला मैं गंदे स्थान में रहूंगा तो वो आएंगे नहीं, इसीलिए ऐसी जगह पे जाके अपना भजन करते थे। और जब 30 साल वृंदावन भजन करने के बाद जो है भगवान की इच्छा हुई कि आप नवदीप जाइए, नवदीप जय शिला भक्ति विनोद ठाकुर का संग कीजिए। तब वो नवदीप आते हैं और शिला भक्ति विनोद ठाकुर उसमें गोद्रुम द्वीप में, उनका घर का नाम था स्वानंद सुखदा कुंज। क्या नाम था? स्वानंद सुखदा कुंज। वहां उनका संग करते हैं और शिला भक्ति विनोद ठाकुर कथा करते, भागवत कथा करते और चुपचाप सुनते ही है। ठीक है। अब देखिए इतने बड़े वैरागी बाबा, लेकिन उनके जो शिक्षा गुरु हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। ठीक है। तो बोलते हैं आपके गुरु तो बहुत पैसे वाले, सब कुछ है, आपको देखो आपके पास कुछ नहीं है। बोले भगवान जिसको देना चाहते हैं देते हैं, आपको क्या दिक्कत है, मैं इसमें खुश हूँ वो उसमें खुश है। तो हम जब जाते हैं गोद्रुम द्वीप में देखा तो वहाँ उनका भजन कुटीर भी मिलता है और वहीं पे जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उसे विमला प्रसाद थे, यानी कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर के सबसे छोटे बेटे थे, वहाँ उनसे मुलाकात भी करते हैं। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो है गौर किशोरदास बाबूजी महाराज को देख के समझ जाते हैं कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो है सारे वैष्णव में सबसे बड़े जो है क्या है, वैरागी हैं। इसलिए उनको साक्षात वैराग्य मूर्ति ये कहा जाता है, साक्षात वैराग्य की मूर्ति है। जैसा रघुनाथ दास गोस्वामी जो 6 गोस्वामी में से एक थे, जैसा वैराग्य शो किया था वैसा वैराग्य शो करते थे, कोई उनके पास कुछ था ही नहीं। तो बोरिजन प्रभु अपने जपा बुक में लिखते हैं कि जप करने के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि आपको अकिंचन बनना पड़ेगा। अकिंचन मतलब जिसका कुछ नहीं है, वही शांति से जप कर सकता है, नहीं तो उसका टेंशन होगा ना। 1 रुपया भी है तो हाँ जेब में 1 रुपया है, ठीक है, घर है तो घर की टेंशन है, फैमिली है तो फैमिली की, जॉब है तो जॉब की टेंशन है, कोई डेजिग्नेशन है तो उसकी टेंशन है। इसलिए जब कौन कर सकता है? हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है। उसी भाव से जो है तब वो भगवान पर ध्यान केंद्रित करेगा कि मेरे एकमात्र आप ही हो। तो इस भाव से जो है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भजन करते थे और उनकी कृष्ण कथा सुनने में इतनी रुचि थी तो भक्तिविनोद ठाकुर नोटिस कर लेते हैं। ठीक है। तो जब वो छोटे से बालक, उस समय विमला प्रसाद यानी भक्ति सरस्वती ठाकुर उनसे मिलते हैं तो उनको कुछ माला देते हैं, बोले ये वृंदावन की माला है आप रखो, और कुछ चिन्ह देते हैं उनको शंख चक्र का। तो इस तरह से वो भी लगते हैं यार अब बाहर से समझ में नहीं आ रहा है, तो भक्तिविनोद ठाकुर बुला के बोलते हैं यही तुम्हारे आगे जाके गुरु बनेंगे, और तुम्हें दीक्षा लेनी है तो किन से लेनी है? इन्हीं से लेनी है। ये उनको टास्क देते हैं। तो उस समय जो है दीक्षा के लिए सब लोग आते थे वहां पर उनके पास, लेकिन ये किसी को स्वीकारते ही नहीं थे। जैसे होता है ना कि ये शिष्य नहीं बनाना चाहते। बताते हैं शिष्य बनाने का मतलब है कि गुरु को शिष्य के सारे कर्मों को लेना पड़ेगा, सारे पाप को लेना पड़ेगा। तो कोई चाहेगा किसी का कर्म ले? लोग अपने कर्म से परेशान हैं, एक और कर्म ऐड हो जाए उसमें, इसीलिए नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो है विमला प्रसाद यानी कि श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बोलते हैं नहीं आपको लेनी है तो उन्हीं से लेनी है। तो फिर जाते हैं, बोलते हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ, आप जिनको गुरु शिक्षा गुरु मानते हैं मैं उनका बेटा हूँ, उनके रेफरेंस से आया हूँ यहाँ पे। बोला अच्छा गुरुजी ने भेजा है तो फिर सुनना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं गौर निताई से पूछूंगा फिर बताऊंगा, यानी भगवान से पूछूंगा कि इनको दीक्षा देनी है कि नहीं देनी है, फिर बताऊंगा। फिर अगली बार गए तो बोले आपने पूछा? बोले तो भूल ही गया मैं, कोई नहीं कल फिर पूछ के बताऊंगा। ऐसे करके 17 बार रिजेक्ट किया था उनको। कितनी बार? मतलब 17 बार भगा दिया उनको। बोला ये पूछा नहीं, अरे ये भूल गया, अरे जैसे मैंने पूछा उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ऐसा भी होता है ना, मैं पूछ तो दिया लेकिन कोई आंसर नहीं आया उधर से। तो फाइनली बोलते हैं कि अगर आप मुझे आज नहीं दीक्षा दोगे तो मैं ही जालंगी यानी सरस्वती नदी में कूद जाऊंगा। बोले मेरे पिता ने कहा है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है अगर तुम उनसे दीक्षा नहीं ले पा रहे। तो फाइनली उनके डेडिकेशन, उनके कन्विक्शन, उनकी श्रद्धा को देख के जो है फाइनली वो स्वीकार करते हैं। बोले तुरंत स्नान करके अभी तुम्हारी दीक्षा होगी। और दीक्षा पता है कैसे हुई थी? उन्होंने नवदीप का रज उठाया, छिड़क दिया, बोले आज से तुम्हारा नाम जो है वार्षभानवी दयिता दास। यानी वार्षभानी किनको बोलते हैं? श्रीमती राधा रानी, राधा रानी की दासी के दास हो आप। ठीक है। तो ऐसे दीक्षा हुई उनकी, और एकमात्र शिष्य थे उन्होंने, और कोई भी शिष्य नहीं सिखवाया। तो उसमें कभी कभी बताते बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी। जैसे एक बहुत बड़ा सेठ जी आया, बोले कि आप आइए हमारे घर में, मैं आपके लिए जो है बहुत बड़ा कुटिया बनाना चाहता हूँ, भजन कुटीर अच्छा फैसिलिटी वाला बनाना चाहता हूँ।
इससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो बोलते हैं कि वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, ऐसा करो आप सब कुछ छोड़ दो, आप यहाँ रहो, मेरे साथ बैठो, भजन करो, मुझे इससे खुशी होगी। वो दोबारा नहीं आए फिर। जैसे होता है ना, घर बार छोड़ दो, यहीं आके भजन करो। तो बहुत लोग अलग अलग तरह का जो इस तरह से जो है ऑफर देते थे उनको। सब चाहते थे कि हमारे मठ में रहे, हमारे मठ में रहे, ताकि उससे क्या हो, डोनेशन आए। जैसे महान संत कहीं जाएगा तो उसके पीछे पीछे लोग, पब्लिक भी जाती है। तो इसमें एक बार क्या हुआ, जैसे फीस्ट होता है ना, तो वहाँ नवदीप में भी फीस्ट हुआ। तो उनके एक सेवक थे जो उनके कुछ कुछ सेवा कर दिया करते थे, वो कहीं फीस्ट खा के आए, तो उनको पता चला। तो बताते हैं 3 दिन तक उनसे बात नहीं की। तो बोले भाई ऐसा कैसे? तो बताते हैं कि जो लोग विषयी भोजन खाता है वो भजन कभी नहीं कर सकता। बोले वो तो स्पॉन्सर्ड था, प्रसाद भोग लगा हुआ था। बोले भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते जिसका देने का भाव अच्छा नहीं, गौर निताई उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे जरूरी थोड़ी कि आपने जो लगाया भगवान खा लेंगे, जरूरी है? अब आपका अंदर का भाव है ही नहीं, आप तो भगवान से बिजनेस कर रहे हो, भगवान ही कुछ दे देना, भगवान को कुछ देना, भक्ति नहीं है। तो बताते हैं बिना भक्ति के कुछ ऑफर करोगे तो आप 56 भोग भी लगा दो, भगवान रिजेक्ट कर देंगे उसको। इसीलिए बताते हैं कि ऐसे स्वादिष्ट प्रसाद को हमें त्याग देना चाहिए। जिनका जीवा पे कंट्रोल नहीं है वो भजन नहीं कर सकता। ऐसे करके ये शिक्षा देते हैं। ओके, कितना समय है हमारे पास? 5 बजे वाइंड अप करना है ना? दामोदर भी है, ठीक है। चलिए एक फाइनल पास टाइम इससे कंक्लूड करते हैं। तो जब इस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर निवार्ष भानुवी दयिता दास उनका दीक्षा हुई, तो उनको 3 आदेश दिए। बोले कभी भी जो है कलकत्ता मत जाना, शहर में मत जाना। रीजन वो कलयुग का वास है वहां पे, ठीक है, यहीं रहो, यहीं भजन करो। दूसरा बोलते हैं कभी भी शिष्य मत बनाना, ठीक है। और तीसरा बोलते हैं कभी भी विषयी लोगों का संग मत करना। क्या क्या आदेश दिए? पहला क्या दिए? कलकत्ता यानी बड़े शहर में मत जाना, क्यों? कलयुग का वास है, ठीक है। दूसरा शिष्य मत बनाना, और तीसरा विषयी लोगों का संग मत करना। अगर आप देखोगे श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के जीवन में, उनका सबसे बड़ा मंदिर कलकत्ता के सेंटर में ही था, बाग बाजार में, या उल्टा डांगा ले लीजिए, वहां पे भी 2 जगह मार्बल मंदिर था। तो पहला आदेश तो खत्म हो गया। दूसरा शिष्य नहीं बनाना, कितने शिष्य बनाए उन्होंने, कितने सन्यासी शिष्य बनाए, लंदन भेजा, कहाँ का भेजा, बाहर भी भेजा प्रीचिंग के लिए। पूरे भारत में 64 गौड़िया मठ की स्थापना की उन्होंने। और तीसरा बताया कि विषयी लोगों का संग मत करना। ये तो गवर्नर को, इवन जो ब्रिटिशर्स थे उनके चीफ होते थे उनको ही बुलाते थे अपने प्रोग्राम्स में, संग तो करते थे। तो इसको कैसे समझे? तो वो बताते हैं कि मैं कभी भी जो है कलकत्ता नहीं गया, मैं जहां भी गया जहां मेरा मंदिर था, तो मंदिर जो है वैकुंठ होता है, इसलिए मैं हमेशा कहाँ रहा? वैकुंठ। दूसरा बताते हैं कि मैंने इतने सारे शिष्य बनाए, वास्तव में ये मेरे शिष्य नहीं, मैं इनका शिष्य हूँ। ये तो भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं जिनकी सेवा मुझे करनी है, मैं इनका दास हूँ। और तीसरा बोलते हैं कि विषयी लोगों का संग न करना, मैंने इनका संग कभी नहीं किया। संग करने का मतलब है उनके विचारों से प्रभावित होना। मैंने इनको विचार से प्रभावित नहीं हुआ, उल्टा मैंने इनको संग दिया कि मेरे विचार से ये प्रभावित हो गए, ये भक्त बन गए। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो हमेशा अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किए, ठीक है। एक और पास टाइम है इसमें, जैसे आज जो है देव उत्थान एकादशी के दिन इनका तिरुभाव हुआ था, तो नवदीप में जब इसका तिरुभाव हुआ था, तो उस समय इनके जो शिष्य थे, यानी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, उसमें संन्यास दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने, ये उसमें ब्रह्मचारी ही थे। तो जब इनके तिरुभाव की खबर इनको मिली तो दौड़ते हुए आए वहां पे, जैसे यहाँ ये कोला द्वीप में जो कुलिया ग्राम है वहां पे भजन करते थे। तो वहां पे देखे कि भीड़ लगी हुई है, पुलिस आई हुई है, यानी ब्रिटिशर्स भी आए हुए थे। बोले क्या हुआ जी? पता चला कि सब झगड़ा कर रहे हैं कि इनके शरीर को कौन ले जाएगा, कौन अपने मठ में इनकी समाधि बनाएगा। सब झगड़ा कर रहे थे, मैं इनका शिष्य हूँ, मैं इनका शिष्य हूँ, मैं इनका शिष्य, ऐसे करके। तब वहां पे श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर जाते हैं, बोलते हैं आप में से कोई भी योग्य नहीं है, इनका एकमात्र शिष्य मैं हूँ। तो बोलते तुम तो सन्यासी नहीं हो, ना ही बाबा जी वेश लिया है, तुम कैसे इनको ले जा सकते हो? बोले नहीं, मैं ही इसके योग्य हूँ। फिर उसमें चैलेंज करते हैं कि आप में से यदि किसी ने जो है
पिछले 1 साल में किसी स्त्री संग नहीं किया तो वो आ गया है। 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 3 दिन में, 1 दिन में, अगर किसी ने नहीं किया तो वो आ गया है।